गौरी कवि अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाने लगती है। उसको पूरी रात सफ़र करते करते दिन हो जाते हैं। तभी गौरी कवि एक जगह पर रुककर पानी पीने के लिए बैठ जाती है। और पता नहीं मुझे कितना सफ़र करना होगा। ये कालू भी ना, कालू से मैंने कहा था मेरे साथ चलो, अकेली जाऊंगी तो बोर हो जाऊंगी। एक तो ये मेरी बात सुनता ही कहाँ है। अब मुझे फटाफट से यहाँ से पानी पीकर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि दिन होने वाला है और गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। मुझे कोई अपना इंतज़ाम देखना होगा जहाँ पर मैं आराम कर सकूँ। गौरी कवि दिन की जगह रात को सफ़र कर रही थी, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी तो गौरी कवि से उड़ा नहीं जाता था, इसलिए वो रात का सफ़र कर रही थी। फिर गौरी कवि पानी पीकर अपने रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। फिर काफ़ी दिनों के सफ़र के बाद गौरी कवि एक गांव में पहुंच जाती है। उस गांव का गौरी कवि को कुछ भी नहीं मालूम था। तभी वहां से एक चिड़िया गुजरती है। गौरी कवि उस चिड़िया को रोककर उस गांव का पूछने लग जाती है। चिड़िया, ओ चिड़िया, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे आगे अभी सफ़र और करना है, लेकिन अभी मेरे पास रहने की जगह नहीं है। तुम मुझे बता सकती हो कि इस गांव के लोग कैसे हैं? कवि जी, इस गांव के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, आप हमसे कहें, हम आपकी मदद करेंगे। और रहने की बात, हम आज के लिए आपको घर दे देते हैं। अगर आप जितने दिन चाहो उस घर में रह सकती हैं। हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप सफ़र में जा रही हैं। गौरी कवि ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। गौरी कवि दिल ही दिल में सोचती है, अरे वाह, मुझे तो अच्छा गांव मिल गया है। बड़े दिनों बाद मुझे सुकून की नींद आएगी। देखते हैं किस तरह का मुझे कमरा देते हैं ये लोग। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, अब इनकी हरकतें भी देखते हैं किस तरह मुझे यहाँ पर ये रखेंगे, खाने को क्या देंगे। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और मुझे बताओ कि मुझे रात कहाँ गुजारनी है। फिर चिड़िया गौरी कवि को एक कमरे में ले आती है। गौरी कवि को ज़्यादा खास पसंद तो नहीं आता है, लेकिन रात गुजारने के लिए उसके लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि वो जंगलों में पेड़ पे सोती थी। आज उसको पहली दफ़ा तो कमरा मिला है, इस वजह से गौरी कवि बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। फिर चिड़िया गौरी कवि को कमरे में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, मज़े ही मज़े हैं मेरे। एक तो इतनी दूर से मैं सफ़र करके आई हूँ और मुझे सफ़र का फल इतना मीठा मिला है। मुझे इतना अच्छा गांव मिल गया है और अच्छे लोग भी मुझे मिल गए हैं। देखो, वो एक तो वो जंगल था जहाँ पर पेड़ पर रहने के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती थी, और यहाँ पर देखो कमरा तो मुझे बना बनाया ही मिल गया है। अब तो मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। गौरी कवि को वहाँ रहते रहते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और गौरी कवि वहाँ पर रहकर बहुत ज़्यादा खुश रहती है। टोनी चिड़िया की बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया से मिलने के लिए आती है। दीदी, आप इतने दिनों बाद मुझसे मिलने के लिए आई हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज आपको खाने अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी, क्योंकि आप इतने अरसे बाद मेरी दीदी घर पे आई हुई है। मैं जानती हूँ टोनी चिड़िया, तुम मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई हो, इसलिए मैंने तुम्हें सरप्राइज़ देने का सोचा था, इसलिए अचानक तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। अच्छा, आज तुम मुझे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाओगी और मैं 2-3 दिन तक तो यहीं पर ही रहूँगी तुम्हारे पास। तुम्हारे हाथ के खानों की तो बात ही अलग है। तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। मैं तो सबसे पहले ही यही सोच कर आई थी कि मैं अपनी बहन के हाथों का खाना खाऊंगी। ठीक है मेरी बहन, तुम अंदर बैठो, मैं अभी झटपट से तुम्हारे लिए खाना बनाकर लेकर आती हूँ। फिर टोनी चिड़िया और उसकी बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया दोनों अंदर जाकर चले जाते हैं और टोनी चिड़िया किचन में जाकर टुनटुनी चिड़िया के लिए खाना बनाती है। फिर टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के लिए पास्ता बनाकर लाती है और टुनटुनी चिड़िया पास्ते को खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अरे मेरी छोटी बहन, तुमने इतना मज़े का पास्ता बनाया था। मैं तो खाती जा रही हूँ। मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद आया है पास्ता।
टोनी चिड़िया, तुमसे ज़्यादा अच्छा खाना कोई भी नहीं बना सकता। जी जी दीदी, मैं जानती हूँ आपको सिर्फ मेरे हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।